एक समय की बात है, एक युवक का जिसका नाम आरव था। उसने दिन रात मेहनत की, अपने परिवार और दोस्तों के लिए सब कुछ किया। लेकिन जब उस पर कठिन समय आया तो जिन लोगों पर उसे सबसे अधिक भरोसा था वही उससे दूर हो गए। व्यापार में घाटा हुआ, मित्रों ने साथ छोड़ दिया और रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। आरव हर रात यही सोचता, क्या मेरी मेहनत बेकार गई? क्या भगवान मेरी सुनते नहीं? उसका मन निराशा से भर गया। एक दिन वह उदास होकर नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने पूछा, इतना दुखी क्यों हो? आरव ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। संत मुस्कुराए और बोले, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भगवान हमें अपने सबसे करीब बुलाते हैं। फिर उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का एक संदेश सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। संत ने कहा, तुमने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन अपने सुख को लोगों और परिणामों से जोड़ लिया। जब इंसान अपना भरोसा केवल भगवान और अपने कर्म पर रखता है, तब कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा, जो लोग आज तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, वे तुम्हारी मंजिल नहीं थे। भगवान तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी असली पहचान बनेगी। कठिन समय सजा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। आरव ने संत की बातें अपने हृदय में उतार ली। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और पूरे मन से फिर से मेहनत शुरू की। इस बार वो केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा समझकर काम करने लगा। कुछ महीनों बाद उसका जीवन बदलने लगा। उसे नए अवसर मिले, नए लोग मिले और उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं मजबूत हो गया। अब वह समझ चुका था कि जिसने उसे छोड़ा वह उसका अपना कभी था ही नहीं। जो सच्चा साथी है वह भगवान का दिया हुआ ज्ञान और अपने कर्म है। इसलिए जब भी जीवन में ऐसा लगे कि सब साथ छोड़ गए हैं, तब घबराइए मत। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। अपने कर्म करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए और धैर्य मत छोड़िए। याद रखिए, दुनिया का साथ कभी भी छूट सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का साथ और गीता का ज्ञान कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह हर कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। यही गीता का अमर एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम आरव था। उसने दिन रात मेहनत की, अपने परिवार और दोस्तों के लिए सब कुछ किया। लेकिन जब उस पर कठिन समय आया तो जिन लोगों पर उसे सबसे अधिक भरोसा था वही उससे दूर हो गए। व्यापार में घाटा हुआ, मित्रों ने साथ छोड़ दिया और रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। आरव हर रात यही सोचता, क्या मेरी मेहनत बेकार गई? क्या भगवान मेरी सुनते नहीं?
उसका मन निराशा से भर गया। एक दिन वो उदास होकर नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने पूछा, बेटा इतना दुखी क्यों हो? आरव ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। संत मुस्कुराए और बोले, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भगवान हमें अपने सबसे करीब बुलाते हैं। फिर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का एक संदेश सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। संत ने कहा, तुमने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन अपने सुख को लोगों और परिणामों से जोड़ लिया। जब इंसान अपना भरोसा केवल भगवान और अपने कर्म पर रखता है, तब कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा, जो लोग आज तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, वे तुम्हारी मंजिल नहीं थे। भगवान तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी असली पहचान बनेगी। कठिन समय सजा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। आरव ने संत की बातें अपने हृदय में उतार ली। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और पूरे मन से फिर से मेहनत शुरू की। इस बार वह केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा समझकर काम करने लगा। कुछ महीनों बाद उसका जीवन बदलने लगा। उसे नए अवसर मिले, नए लोग मिले और उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। अब वह समझ चुका था कि जिसने उसे छोड़ा वह उसका अपना कभी था ही नहीं। जो सच्चा साथी है वह भगवान का दिया हुआ ज्ञान और अपने कर्म है। इसलिए जब भी जीवन में ऐसा लगे कि सब साथ छोड़ गए हैं, तब घबराइए मत। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। अपने कर्म करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए और धैर्य मत छोड़िए। याद रखिए, दुनिया का साथ कभी भी छूट सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का साथ और गीता का ज्ञान कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह हर कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है। यही गीता का अमर संदेश है और यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। राधे राधे। नेक बार महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखकर टूट गए। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों के विरुद्ध लड़ने से अच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। उस समय अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया उनका साथ छोड़ चुकी है। मन में डर था, आंखों में आंसू थे और भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्लैप्यमासम गम पार्थ। हे अर्जुन, ये कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस संसार में कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। शरीर, धन, रिश्ते और सुख दुख सब नश्वर है, लेकिन धर्म, कर्म और भगवान पर विश्वास कभी साथ नहीं छोड़ते। फिर श्री कृष्ण ने गीता का अमर उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता करने में नहीं। उन्होंने कहा, जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें
तब ये मत समझो कि तुम अकेले हो। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर अर्जुन का भय समाप्त हो गया। उनके मन में आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, गांडीव उठाया और धर्म के रक्षा तल में युद्ध करने का निश्चय दिया। अंततः सत्य की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कठिना सा समय आए जब अपने ही साथ छोड़ दे। कट निराश मत होना। श्रीम भगवत गीता का ज्ञान याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ते जो व्यक्ति एक ना कर्तव्य ईमान फनी से आता है कि भगवान पर विश्वास रखती है, उसे कोई भी मनस्तुति हरा नहीं सकती। याद रखिए, दुनिया का साथ छूट सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और गीता का ज्ञान कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। द्वापर युग की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई, लेकिन युद्ध ने अनेक परिवारों को उजाड़ दिया। एक दिन एक वृद्ध महिला भगवान श्री कृष्ण के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, मैंने अपना परिवार खो दिया। मेरे अपने मुझे छोड़ गए। अब मैं किसके सहारे जीऊं? भगवान श्री कृष्ण ने उसे प्रेम से बैठाया और मुस्कुराकर बोले, माता, संसार का नियम ही परिवर्तन है। जो आज साथ है वह कल दूर भी हो सकता है, लेकिन जो कभी साथ नहीं छोड़ता वह मैं हूं। महिला ने पूछा, प्रभु, जब सब अपने साथ छोड़ दे तब मन को कैसे संभाले? श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य अपना सहारा लोगों में ढूंढता है तो उसे दुख मिलता है, लेकिन जब वह अपना विश्वास भगवान और अपने कर्म में रखता है तब उसे कोई भी परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। फिर श्री कृष्ण ने गीता का अमर उपदेश सुनाया, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। अर्थात अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने आगे कहा, संसार का साथ समय के साथ बदलता रहता है। धन, मित्र और रिश्ते भी बदल सकते हैं, लेकिन सच्चा भक्त चाहे कितनी भी कठिनाई में हो, मैं हर कदम पर उसके साथ रहता हूं। कभी उसके साहस के रूप में, कभी किसी अच्छे इंसान के रूप में, और कभी उसके भीतर उठने वाले विश्वास के रूप में। महिला की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं, विश्वास के आंसू थे।
उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज समझ गई कि मैं कभी अकेली थी ही नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी मैं तुम्हारे हृदय में हूं। मेरा नाम लो, अपना कर्तव्य निभाओ और धैर्य मत छोड़ो। अंधेरी रात के बाद सूर्योदय अवश्य होता है। इस कहानी की सीख, जब जीवन में अपने भी साथ छोड़ दे, तब निराश मत होना। भगवान श्री कृष्ण का नाम, गीता का ज्ञान और सच्चे कर्म ही जीवन के सबसे बड़े सहारे हैं। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। राधे राधे। श्री कृष्ण सदा आपके साथ है। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास एक युवक आया। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे केवल दुख ही मिल रहा है। अपने लोग भी साथ छोड़ चुके हैं, अब जीने की इच्छा नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराया, हर उसे अपने साथ समुद्र तट पर ले गए। उन्होंने समुद्र की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ, समुद्र में लहरें क्यों उठती हैं? युवक बोला, प्रभु, यह तो समुद्र का स्वभाव है। श्री कृष्ण बोले, ठीक भाषा ही, सुख और दुख भी जीवन की लहरें हैं। कोई भी लहर हमेशा नहीं रहती। जो आज दुख है वह कल समाप्त हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने गीता का अमर श्लोक सुनाया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमापायनो नित्यास्ता स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात सुख और दुख दोनों आने जाने वाले हैं, वे हमेशा नहीं रहते। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। युवक ने पूछा, प्रभु, जब मन पूरी तरह टूट जाए तब क्या करें? श्री कृष्ण बोले, जब मन टूटे तब शिकायत मत करो, मेरा स्मरण करो। हर दिन एक अच्छा कर्म करो, दूसरों की सहायता करो। जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है और अपने कर्म करता रहता है, उसका दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा,
याद रखो, मैं हर भक्त के हृदय में निवास करता हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे सबसे पास हूं। तुम्हारे आंसू भी मुझे दिखाई देते हैं और तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुनता हूं। सही समय आने पर मैं तुम्हारे जीवन का मार्ग अवश्य बदल दूंगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर युवक की आंखों में विश्वास लौट आया। उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि दुख अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम परिस्थिति से डरना छोड़ दोगे और भगवान पर विश्वास करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे दुख का अंत शुरू हो जाएगा। सीख, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमेशा याद रखें। दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। धैर्य, विश्वास और सच्चे कर्म ही हर दुख का अंत करते हैं। जो श्री कृष्ण पर भरोसा रखता है, वह कभी अकेला नहीं होता। राधे राधे। श्री कृष्ण सदा आपके साथ है। राधे राधे। श्री कृष्ण सदा आपके साथ है। श्री कृष्ण सदा आपके साथ है। श्री कृष्ण बोले। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब इंसान को लगे कि पूरी दुनिया उसे छोड़ चुकी है और वो बिल्कुल अकेला है, तब उसे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो स्वयं को अकेला समझता है वो सत्य को नहीं जानता। मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं। जहां विश्वास है वहां मैं हूं। फिर श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, सर्वस्य चाहन हृदि सन्निविष्टः, अर्थात मैं सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हूं। श्री कृष्ण ने कहा, जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब निराश मत होना। उस समय अपने मन को शांत करो, मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ। कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो एक दिन अवश्य सफल होता है। अर्जुन का मन शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि सच्चा सहारा दुनिया नहीं बल्कि भगवान का साथ और अपने कर्म है। जब भी आप अकेलापन महसूस हो, याद रखिए भगवान श्री कृष्ण
हृदय में है। उनका नाम, उनका ज्ञान और उनका प्रेम कभी आपका साथ नहीं छोड़ता।